एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता है, पर लड़की के मना करने पर वह लड़की के साथ क्या क्या करता है। तो कहानी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मूवी के शुरू में हमें सित नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अभी सोकर उठा था। उसकी फैमिली में कोई नहीं था, ना कोई दोस्त था। सित एक एनिमल कंट्रोल में काम करता था। उसके दोस्त जानवर थे, उसकी यही जिंदगी थी। वह रोज अपने काम पर जाता था और सीधे घर आ जाता। ना ही उसे सोशल लाइफ में दिलचस्पी थी और ना ही अपनी लाइफ में। सित जब अपने काम से वापस घर जा रहा था तो बस में उसे एक लड़की दिखाई देती है। सित उसके पास जाता है और उसे हाय बोलता है, लेकिन वह लड़की उसे नहीं पहचानती। सित उसका नाम होली लेकर कहता है कि हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ पढ़ चुके हैं। लेकिन होली को कुछ याद नहीं था। होली के पास एक डायरी होती है। सित के पूछने पर वह उसे बताती है कि वो इस डायरी में अपनी दिनचर्या लिखती है। तब सित के दिल में होली के लिए फीलिंग आ जाती है और वह उसे कॉफी पर जाने के लिए पूछता है। होली बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और पहले से ही उसका एक बॉयफ्रेंड है। सित कुछ कहता उससे पहले ही होली का स्टॉप आ जाता है और वह उतर जाती है। तो वह थोड़ा मायूस हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है और सोशल नेटवर्क पर होली के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उसे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है। अब अगले दिन वह अपने काम में एनिमल कंट्रोल जाता है और वहां वह अपने कोवर्कर और सिक्योरिटी गार्ड नेट से एक बात पूछता है कि वो कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। इस पर नेट कहता है कि वो खुद पर भरोसा रखे, क्योंकि लड़कियों को खुद पर भरोसा रखने वाले लड़के पसंद आते हैं। फिर तभी एक डॉक्टर सित को बुलाती है और कहती है कि लेक्सी नाम की एक जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आए हैं जो बहुत दिनों से बीमार थी और वह सित के काफी करीब थी। सित डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है तो वह डॉक्टर उस डॉग को एक इंजेक्शन मारने वाला होता है, क्योंकि वह बहुत दिनों से बीमार थी और वहाँ खर्चा भी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वह डॉक्टर सित से कहते हैं कि अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन सित उसकी देखभाल कैसे करेगा, वो तो खुद अकेला रहता था। फिर डॉक्टर वह इंजेक्शन देकर उसे मार देता है। सित उसे ले जाकर जला देता है। फिर वह जानवरों के पिंजरे वाले कमरे में देखता है जिसके अंदर एक बेसमेंट था, जिसे देख वह काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद वह अपने घर आ जाता है और होली के बारे में फिर से जानकारी करने लगता है। नेट से उसे होली के रेस्टोरेंट के बारे में भी पता चल जाता है। होली की फ़ोटो देखकर वो सोचता है कि होली की पसंद नापसंद क्या हो सकती है। अगले दिन सित होली के रेस्टोरेंट पर जाता है, पर इस बार भी होली उसे पहचानने से मना कर देती है। तो वो उसका नाम जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाती, लेकिन सित उसे फिर भी एक म्यूजिक शो में जाने को कहता है। इस बार होली नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात को होली अपने घर जा रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला आदमी सित ही था। घर जाकर वह सारी बात अपनी दोस्त क्लेयर को बताती है। इसी वक्त होली को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और शराब के नशे में वो होली को अजीब बातें बोल रहा था। होली गुस्से में उसकी कॉल कट कर देती है और फिर से अपनी दोस्त से बातें करने लग जाती है। अगले दिन होली देखती है कि उसके रेस्टोरेंट में किसी ने फूल भेजे हैं। वो सोचती है कि यह उसके बॉयफ्रेंड एरिक ने ये फूल उससे माफ़ी मांगने के लिए भेजे हैं। शाम को होली एरिक से उसके बारे में पूछती है तो वह मना कर देता है कि उसने कोई फूल नहीं भेजे। तो होली समझ जाती है कि यह सित का ही काम है। यहाँ हम फिर से सित को देखते हैं जो फिर से होली का पीछा कर रहा था। वो होली को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है और कहता है कि वह फूल उसी ने होली को भेजे थे। होली को बहुत गुस्सा आता है और एरिक सित को बहुत मारता है और सित को काफी चोट आती है। इसी बीच सित को होली की डायरी मिल जाती है जिस पर वह अपनी दिनचर्या लिखती थी। वह घर आता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसमें उसे होली के बारे में जानकारी मिलती है और उसे होली के बारे में एक सीक्रेट पता चलता है। अगले दिन वह ऑफिस जाता है और उस बेसमेंट के पास जाता है। इंटरनेट से मदद लेकर एक पिंजरा तैयार करता है और सीक्रेटली वहां जानवरों को पैरालाइज करने वाला एक इंजेक्शन चुरा लेता है। वह इंजेक्शन का टेस्ट वह खुद पर ही करता है, जिसकी वजह से उसका शरीर कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। अगली रात वह फिर होली का पीछा करता है जो अपने घर जा रही थी, तो वहां कोई नहीं होता। तो इसी का फायदा उठाकर सित वह इंजेक्शन होली को लगा देता है और उसे किडनैप कर लेता है और उसे फिर एनिमल कंट्रोल में एक बॉक्स में बंद करके ले आता है। नेट की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है तो सित उसे बातों में लगा देता है और उसके जाने के बाद होली को उस बेसमेंट में ले जाता है और होली को उस पिंजरे में डाल देता है जो उसने तैयार किया था। जब होली को होश आता है तो वह देखती है कि वो एक पिंजरे में बंद है। होली खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसका नाखून टूट जाता है। होली जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बेसमेंट व जानवरों की आवाज की वजह से उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था और सारी रात वहीं अंधेरे में रहती है। अगले दिन सित अपने काम पर जाता है और होली को टॉयलेट के लिए एक मिडिल साइज पॉट और खाना देता है और अपना नाम याद करवाने की कोशिश करता है जो कभी उसने ध्यान नहीं दिया था।
और वहाँ से चला जाता है। फिर सित 2-3 दिन होली के पास नहीं जाता। फिर जब वो वहाँ जाता है तो होली बेहोश पड़ी होती है तो वह उसे पानी पिलाता है और खाना रखकर जाने लगता है तो होली उसे रोकती है पर वह नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। होली वहाँ पर अकेली थी और उसे अपनी दोस्त क्लेयर दिखाई देती है जो वहाँ पर थी ही नहीं। वह सित के दिए हुए टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी पर उसे वह यूज करना पड़ा। वहाँ होली के पैर के पास एक चूहा आता है। पहले तो वह डर जाती है पर फिर उसे मार देती है। यहाँ हम होली को बहुत ही गुस्से में देखते हैं। अगले दिन जब सित वहाँ आता है तो वह उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। सित जवाब देता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। सित कहता है कि मुझे तुमसे पहली ही बार में प्यार हो गया था, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं बचाने के लिए लाया हूँ और वहाँ से चला जाता है। सित को वहाँ से जाते हुए नेट देख लेता है लेकिन फिर से सित नेट से झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सित होली के पास आता है तो उसके पास होली की डायरी थी जिसमें होली अपनी सारी बातें लिखती थी। सित होली से उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है तो होली कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। सित कहता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए सुन लिया था। होली उस पिंजरे में अकेली थी लेकिन सित डर जाता है क्योंकि उस पिंजरे से 2 लोगों के होने की आवाज़ आ रही थी। सित होली से पूछता है कि क्या सच में क्लेयर यहाँ पर है तो होली नहीं में जवाब देती है लेकिन फिर वह सित के पीछे क्लेयर को देखती हैं। फिर सित यह राज खोल देता है और कहता है कि तुम बीमार हो, क्लेयर कोई लड़की नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है जो तुम खुद इमेजिन करती हो। फिर सित होली को ये सारी बातें बताता है जो उसने डायरी में लिखी हुई थी। कुछ वक्त पहले एरिक व होली की सगाई हो चुकी थी लेकिन होली को एरिक व उसकी दोस्त के अफेयर के बारे में एरिक के फ़ोन से पता चलता है जिसकी वजह से होली कार की स्पीड तेज कर लेती है और एक्सीडेंट करवा देती है और उसकी वजह से वो दोनों काफ़ी जख्मी हो जाती हैं। होली जानबूझकर क्लेयर की आंख में ग्लास घुसा देती है जिसकी वजह से क्लेयर मर जाती हैं। तो होली सित को बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और जो भी इस डायरी में लिखा हुआ है वो बस एक कहानी है। तो सित कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यह एक महज कहानी है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया जहाँ मुझे क्लेयर की मौत के बारे में सब कुछ पता चल गया और तुम्हारा काफ़ी दिन तक पीछा करने के बाद ये भी पता चला कि तुम्हारी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इस बात का जिक्र तुमने अपनी डायरी में किया है। उसने कई लोगों को जिंदा जला दिया और कई का गला दबाकर मार दिया। वो होली को बताता है कि वो उसको इसलिए यहाँ लेकर आया है ताकि वह और लोगों को ना मार सके और पुलिस और लोगों से बची रहे और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सित होली के पास आता है तो उसे उसके व्यवहार में कई चेंज नजर आता है। वह अपने शरीर को साफ कर रही होती है। सित उससे की हुई मौतों के बारे में पूछता है पर होली उसका ध्यान भटकाने के लिए अपना सिर पिंजरे पर जोर जोर से मारती है जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। सित ने काफी दिनों से उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। होली सित से कुछ खाने को मांगती है पर सित मना कर देता है। तो होली सित से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सित उसकी बातों में आ जाता है और उसके लिए खाना लेने चला जाता है और यहाँ पर नेट फिर से सित को बाहर आते देखता है तो उसके जाने के बाद नेट बेसमेंट में जाता है और होली को पिंजरे में कैद हुआ देख लेता है और होली नेट को देखते ही उससे मदद मांगने लगती है। वह पिंजरे का ताला तोड़ने को कहती है पर नेट से वह ताला नहीं टूटता और इसी बीच सित वहाँ आ जाता है। तो वह सित से नेट को मारने के लिए कहती है। वह कहती है कि पास पड़े ब्लॉक से नेट को मार दो। सित ऐसा ही करता है, नेट को ब्लॉक से मारता है जिससे उसका सिर फट जाता है और वह वहीं मर जाता है। सित ने होली की तरह ही एक मर्डर किया था। होली सित से कहती है कि तुम कैसे इसकी बॉडी को छुपा सकते हो ताकि पुलिस तुम तक ना पहुंच सके। सित फिर उसके दांतों को निकालता है और उसके फिंगरप्रिंट को मिटा देता है ताकि किसी भी तरह से नेट को ना पहचाना जा सके। फिर वह तेजधार वाले चाकू से नेट के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और वहाँ के ही कुत्तों को 2 दिनों तक खिलाता है। नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है और सित से पूछताछ करती है और सित पर शक होने लगता है। पुलिस कहती है कि उसकी नज़र सित पर ही रहेगी। सित डर जाता है और जब वो होली के पास आता है तो होली फिर से उसे प्यार भरी बातें करने लगती है। वह सित से कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे यहाँ कैद नहीं करते। होली सबूत के तौर पर उसकी एक उंगली मांगती है। ये सुनकर सित हैरान हो जाता है। होली कहती है कि तुम सिर्फ दिखावा करते हो और एक बार फिर सित उसकी बातों में आ जाता है और अपनी उंगली काट देता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर होली चाकू उठा लेती है और अपना गला काटने लगती है। वह सित को धमकी देती है कि अगर वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा तो वह अपना गला काट लेगी। उसकी बातों में आकर सित पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है तो बाहर आकर सित से प्यार भरी बातें करने लगती है जिस पर सित समझता है कि होली भी उससे प्यार करने लगी है। लेकिन होली उसी चाकू से उसका गला काट देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद हम होली को एरिक के साथ देखते हैं और उसकी स्टोरी भी पब्लिश हो चुकी थी लेकिन एरिक अभी भी उसे धोखा दे रहा था। फिर होली एक दिन अपने घर से निकलकर एक
एक दूसरे घर में जाती है जहाँ पिंजरे में एक अजीबोगरीब आदमी को देखते हैं। उसकी उंगली कटी हुई थी। यह आदमी कोई और नहीं सित ही था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। और इसी के साथ ही यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।